Good evening, everyone. I'm your host, Rohit Mahajan, and you're watching another episode of The Chef Show. मुझे लगता था शेफ जो होते हैं बहुत बोरिंग होते हैं और मतलब सीरियस होते हैं, मतलब लाइफ में बिल्कुल सीरियस रहते हैं. बट विद द टाइम आई रियलाइज दे आर फुल ऑफ लाइफ. जितना अच्छा वो खाना बनाते हैं और जितना स्पाइसी खाना बनाते हैं उतनी स्पाइसी लाइफ है उनकी. आई एम एंजॉइंग दिस शो. मुझे न्यू टिप्स मिल रहे हैं, न्यू रेसिपीज मिल रही हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग शेफ्स के साथ मिलने का मौका मिल रहा है. अब तक हमने अपने शो में सिर्फ मेल शेफ्स के साथ इंटरेक्ट किया था, तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स स्पीक टू सम फीमेल शेफ. थोड़ी रिसर्च के बाद वी फाउंड शेफ हर्षिता अग्रवाल. इनकी स्टोरी थोड़ी हटके इंटरेस्टिंग है, फुल ऑन इंस्पायरिंग है. इंट्रो में मैं सिर्फ यही कहूंगा, शी वॉज टॉप 15 मास्टर शेफ्स इन सीजन 6 ऑफ स्टार प्लस. उनके बारे में अब हम उन्हीं से सुनेंगे. वेलकम शेफ हर्षिता. Thank you, Chef, for having me on the board. Hello. Hi, guys. I hope you're all doing good. ग्रेट टू सी यू. मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था और जितना जितना मैं पढ़ रहा था उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है. लाइफ फुल ऑन जिसे कहते हैं ना, वो ये वही है. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मैंने आपकी इंट्रो इसलिए नहीं लोगों को बताई बिकॉज आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. So just we want to know, how you started your journey, basically as a chef journey. My basically journey is nothing short of a fairy tale because मेरी जर्नी कुछ प्लान नहीं थी. आई बिलोंग टू फैमिली जहां मेरी मदर को कुकिंग का इतना क्रेज क्या बिल्कुल भी क्रेज नहीं था. इवेंचुअली आई गॉट मैरिड. तब तक मैंने ज्यादा कुछ कुक भी नहीं किया था. एंड देन मैरिज के बाद बैलेंस्ड कुकिंग जितनी चलती थी, फाइन, आई वाज फाइन विद इट. Then after a few years of marriage, my husband got tuberculosis. It was during that time I started baking healthy yet amazing tasty dishes. So I started innovating with recipes. YouTube came to my rescue, and then books. Books are amazing source, and my journey continued. And then it was after my daughter was born, I decided I want to, bring a change in the world, in the sense I want the world to be a little more healthier. एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हो जाए हमारे आने वाली जनरेशन को. लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की. इमेजिन जो रोटी हम खा रहे हैं उसमें कितना केमिकल है, कितना पेस्टिसाइड्स है. उसी दौरान मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलके एक किचन गार्डन सेटअप किया और हमारी कोशिश ये होती थी हम मैक्सिमम प्रोड्यूस उससे लें. Okay. Then I joined the culinary school after my daughter was not even 1 year. It just happened. Really? And I decided, yeah, I joined the culinary school. And my grandmother was like, बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र में खुद स्कूल जा रही हो तुम? Seriously? But then that was the fun part. So Okay. when I joined the culinary schools, मैंने ये सोचा कि मैं कुछ ज्यादा ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, इसकी एक्टिविटीज में. मैं बैलेंस रखूंगी घर पे और स्कूल में. जितना रेगुलर काम है मैं बस वही करूंगी. कुछ आउट ऑफ द वे जाके कॉम्पिटिशंस आई अवॉइड. Then so happened एक competition आया, Mango Festival करके, and my teacher told me you should participate. I was like, no, I have this work, that work. And he was like, you should. It will just take one hour for you कि आप ये arrange कर पाए. तो मैंने पार्टिसिपेट किया. आई गॉट इन फर्स्ट 5 रैंक्स. आई वाज सिलेक्टेड फॉर द फर्दर लेवल जहां अमृतसर की टीम फर्स्ट आई और उस टीम में से मैं थी एक. So slowly and steady and things just started falling in place with the professional line. Then MasterChef audition was announced and my teacher told me you should try because you have that thing in you. You have a vision which future generation needs. So I was like, no, why would I be selected? I'm just a regular person. No, that's not the way. So he talked to me the another day. He was like, did you enroll? I was like, sir, there are 50-50 chances. And he told me, Harshita, it should be 50 plus 50, 100% chance. You should definitely do it. Wow. I was like, okay, let's see.
Then I made my daughter sleep, and I was just feeling very restless. I was like, I should give it a try. I gave it a Yeah. try. I got through my first questioning round, then Hmm. second round, then third round, and I was like, oh my God, what is happening with me? Then I realized during that journey, there are certain things which people acknowledge. I mean, I had learned from my parents, from my mother-in-law, from my grandmother-in-law. मैं उस चीज को वैल्यू नहीं देती थी, बट स्लोली स्टेडली मुझे पता चला कि कहीं स्टूडेंट्स हैं या कोई प्रोफेशनल लाइन में जो अपने आप का एक मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं, उन्हें कई चीजें नहीं पता जो मेरी दादी ने मुझे बताई हैं. सो दैट रियली वर्कड फॉर मी. I went to Delhi, got selected there for further rounds in Mumbai, and then Yeah. Mumbai mein round hua. That was Yeah. among top 75 of India. Then the cutoff Yeah. was top 45, then top 15, and then here I am. वाओ, वेरी इंस्पायरिंग, सीरियस इंस्पायरिंग है. तो आप अमृतसर से हैं या चंडीगढ़ से हैं? मैं अमृतसर, वो born and अमृतसर brought के, up in Amritsar. वाह, अमृतसर के, मतलब मैंने सुना है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि पानी में ही टेस्ट है. क्या ऐसा कुछ है? अरे सब कहते हैं अमृतसर से आगे चले जाओ सेम कुलचे नहीं मिलते, एंड आई कंप्लीटली एग्री टू दैट. यू हैव टू कम टू अमृतसर टू हैव इट. और मेरे ख्याल से जब पानी आपके ब्लड में जाता है तो आप और अमृतसर के लोग खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं और खिलाने के भी शौकीन रहते हैं. खाने से ज्यादा खिलाने के शौकीन बिल्कुल रहते हैं. बिल्कुल. अरे और यहाँ किसी शॉप में चले जाओ, आई जस्ट रियलाइज, बाहर किसी शॉप में जाओ, यू ऑर्डर अ कुलचा, दे गिव यू हाँ, इत्तू सा चना, एंड यहाँ हाँ, किसी शॉप पे चले जाओ, दे गिव यू चना, यू आस्क फॉर मोर, दे गिव इट टू यू अगेन, यू आस्क मोर, दे गिव इट टू यू अगेन विदाउट इवन चार्जिंग. दे जस्ट लव इट. आई नो. और मेरे ख्याल से तभी पंजाबियों का जो टेस्ट बर्ड है ना, वो अमृतसर से स्टार्ट होता है. और पंजाबी, और माय यही गॉड, सच्ची. सीरियसली ना. वाह, वेरी पंजाबी नाइस. का फन पीपल. आई नो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिकॉज अब तक हमने सुना आपका ये एक्सपीरियंस. हाउ, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन द मास्टर शेफ? कैसा रहा एक्सपीरियंस मास्टर आपका? शेफ ने Master Chef has turned the tables for me. Earlier, I used to think within a box, like, yeah. Now I feel not even the sky is the limit. वहां पे जाके मुझे पता चला कि जो विनर्स हैं, एक कहावत है सबने सुनी होगी, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स Yep. डिफरेंटली. शेफ जब खेड़ा. मैं शेफ विकास, शेफ विनीत, शेफ बराड़ को देखती थी, आई यूज्ड टू Yeah. गेट स्टोन कि ओ माय गॉड, इतनी सिंपल चीज उन्होंने इतने फैंसी तरीके से कर दी. तब मुझे लगा कि ये मैं भी कर सकती. उनकी मास्टर क्लासेस, उनकी छोटे से टिप्स, वाओ, अमेजिंग मैन. इट हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी. Wow. इट हैज गिवन मी अ न्यू गोल्स टू रीच. So inspiring. मतलब बाकी जो लोग सुन रहे हैं व्यूअर्स, प्लीज गाइस, मतलब हर्षिता ने आफ्टर हैविंग अ बेबी ये स्टार्ट किया है. आप भी कर सकते हैं, सीरियसली कर सकते हैं. Right. यही इंस्पायरिंग स्टोरी That's है. what I tell everyone. If I can do it, you can do it too. Provided you have to be hardworking and very dedicated. Absolutely, that's a passion. I see a passion coming out of you. मतलब ये सबके लिए इंस्पायरिंग है. और आप सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आप घर में आप हाउसवाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है. आप अच्छा खाना No, I am बनाती a है तो baker दुनिया by में खाइए. profession. See, I that's am a baker by profession. oh wonderful. बेकर. सो मैं आपसे अलग से अब उस पर बात करूंगा. अच्छा, आपके पास, आप जब मास्टर शेफ में थी, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट व्हिच यू वांट टू शेयर इट विद अस? मास्टर शेफ की एक एक मूवमेंट, आई मीन एवरीथिंग हैज बीन सुपर इंटरेस्टिंग. आई मीन बहुत कम लोगों को पता होगा कि मास्टर शेफ के जब टॉप नॉच चुना जाता है, उनको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में डाला जाता है. मतलब जो उनका मिशन ये होता है कि जो इंडस्ट्री, मतलब प्रोफेशनल्स 4 या 5 साल में सीखे, इन लोगों को 15 दिन में सिखा दे रहे हैं. तो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोना, और आई मीन वर्किंग लाइक एनीथिंग, इतने की क्रैम्प्स फील होना बंद हो जाना, और ब्लैक कॉफी सिप कर करके यू टू परफॉर्म योर बेस्ट ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन. क्या था हमारा क्या था, Amul and the whole MasterChef team had provided us with amazing pantry, which was quite expensive. Yes, of course. So what the guys would do is, किसी से एक दिन एक चीज टूट गई, they ignored, दूसरे दिन, तीसरे दिन, and they just realized कि ये तो बढ़ता जा रहा है. So what the guys
what the guy started doing is, वहां पे कोई भी कुछ तोड़ता था तो अल्टीमेटली उन्होंने रूल बना दिया जो शेफ थे वहां कि फॉर एग्जाम्पल आई ब्रोक दिस आईपैड और हमाम दस्ता ऐसे एक फोटो खींची जाती थी विच एक्चुअली लुक लाइक अ वांटेड फोटो so much. I mean, people from various cultures, they were put together to perform their best. They were made into teams, putting of different age groups together, different cultures together. I would fight, nahi, mere wahan chawal aisa hota hai. The other person would come, nahi, mere wahan chawal aisa hota hai. And I'm like, okay. हम सबने realize किया थोड़ी देर के बाद that this is okay. The whole purpose of this training is learning, growing, and exchanging the knowledge. और आज कभी भी मास्टर शेफ कंटेस्टेंट से मेरी बात होती है, we just have a lot of fun over. We were fighting over such silly things. That has been amazing times of life. So I'm sure MasterChef is a very interesting experience for you. So my next question is, you are inspiring now. Your story is very inspiring for a lot of people. Who is your inspiration, you know, and why? आप किसको देखते हैं कि जो आपको इंस्पायर किया हो किसी ने? There are people who look up to celebrity chefs or maybe like very popular chefs. But for me, I find my inspiration around me. Of course, I have been inspired by Chef Vineet. He is so humble, so nice, a Michelin star chef, and yet so kind, amazing. Hats off to him. Then there's Chef Vikas, who is kind of my neighbor, who is grown from the same city, and you know, born out of no background in food industry, means a lot. And then Chef Barar, he is amazing too. He is. मेरी इंस्पिरेशन की बात है, मैं इंस्पायर होती हूँ अपने आसपास के लोगों से. आई मीन, आई लुक एट माय फैमिली, दे मेक अमेजिंग फूड, कि ये कैसे बना दिया आपने, हमें भी बताओ. एंड देन हर जगह इंस्पिरेशन है. द फन पर्सन यू आर, आई मीन, मैं आपसे भी इंस्पायर हो रही हूँ कि हाउ लाइवली वन शुड बी इन लाइफ. So, और आप वैसे भी मक्का ऑफ फूड पे बैठे अमृतसर में. अमृतसर से जितनी इंस्पिरेशन मिल सकती फूड को लेके वो कहीं नहीं मिल सकती. सो हर जगह और मास्टर शेफ के जजेस ने मेरे को फूड इंस्पिरेशन से बियॉन्ड एक आइडल इंस्पिरेशन करने दी है कि कैसे आप रहो, एक लेवल आप अटेन कर लो लाइफ में. एंड दे हैव टॉट मी देयर इज नो फुल स्टॉप टू लर्निंग, एवरी डे इज लर्निंग. वाओ, वेरी नाइस थॉट्स. अच्छा, आप any tips you want to give it to the women sitting at home and working somewhere and they have an interest towards food? So आप कुछ tips देना चाहेंगे उनको लाइफ में to become a chef? How to become a chef? First of all, I have massive respect to women who are, you know, giving their 100% to home. Hats off to them. I mean, I belong to a family where not much women work. They work day and night to make family happy, and that's kind of fantastic. The only thing I would like to suggest them is do not stop believing in the beauty of your dreams. Yeah. If you want to pursue something in professional line, keep trying. It's fine अगर आपकी एक रेसिपी बना रहे हो, कुकी बना रहे हो, वो खराब हो गया, it is fine. What you have to do is just learn from your mistakes, move on, try. If it doesn't work second time, fine. Do it some other way third time. Just do not stop trying. Just then आपने try करना बंद कर दिया और हार मान ली कि ये मैं नहीं कर सकती, तब आपने हार मानी है. अगर आप तरीके से कर रहे हो अलग-अलग, you just know many ways how it will not work. I remember when I started making cookies, वो एकदम चपटा पूड़ा हो जाती थी, and I told my family these are the baked pudas, and they were like, oh really? अच्छा है, ये बहुत अच्छा है. Then I would tell them, oh my god, ये cookies थी तो खराब हो गई. तो like taste अच्छा है, texture पे improve करो. And now when I look back and I look at them and I'm like, oh my god, because इसमें क्या common चीज है? I did not give up trying. I did not believe कि मेरे से नहीं होगा. That's if I can, then you can. Believe, very inspiring your story. मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हम वर्चुअली क्यों बात कर रहे हैं, हमें सामने रह के बात करनी चाहिए थी. और thanks to 2020 and corona times.
आई नो, आई नो। और अगर मैं अमृतसर में आया होता तो मेरे को लगता है कि मेरे को जब भी क्रेविंग होती है ना अच्छा खाने की, तो मेरे को अमृतसर जाना होता है। सो दिस इज वेरी नाइस। आज हमारे व्यूअर्स के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करना चाहेंगे? I would like to share maybe I'm actually confused between two. My specialty is Indian and I am a baker. So maybe I would share my signature dish I did in my MasterChef kitchen. That is वाह, Makhani Paneer Ki Burkiyan, which has been featured by certain magazines and papers as well. And मुझे but तो I ना, have not shared the recipe on any platform yet. So I'll be sharing it वाह, here. वाह, मेरे को तो नाम सुन के ही ना भूख लगने लग गई है। सो आई एम That's जस्ट, basically a vegetarian version of butter chicken. अब तो और भूख लग रही है। मखनी पनीर बनाने के लिए चाहिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स। एक हैवी बॉटम सॉस पैन में ऐड करें ऑयल, होल स्पाइसेस ऑलमोस्ट 1 नंबर ईच, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके साथ ऐड करें 1 चुटकी नमक। इससे हमारी डिश में जिंजर का कड़वापन नहीं आएगा। ये था मेरा शेफ टिप। साथ ही साथ हम ऐड करेंगे रफली चॉप्ड टोमेटोज, कैश्यू पीसेस। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट कैश्यू पीसेस गिव्स अनदर लेवल ऑफ रिचनेस टू आवर डिश। आई कंप्लीटली लव एडिंग देम। ऐड कीजिए सॉल्ट, देगी मिर्च और शुगर। शुगर ऐड करने से हमारी डिश का टेस्ट तो अच्छा रहेगा ही, साथ में इट विल हेल्प अस रिटेन द कलर। इसे 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद इसमें ऐड कीजिए वार्म वाटर। मेक श्योर नॉट टू ऐड रूम टेम्परेचर वाटर बिकॉज एडिंग वार्म वाटर विल हेल्प अस रिटेन color and texture of the dish. Let it cook for about 30 minutes. Remove the whole spices and strain the liquid. Make sure to remove the whole spices very carefully because आप नहीं चाहेंगे कोई भी spice मिक्सर में ब्लेंड होके आपके डिश का टेस्ट स्पॉइल कर दे। बी वेरी पेशेंट गाइस। हम ले लेंगे एक पैन और स्ट्रेन करेंगे हमारे टोमेटो सॉलिड्स और सूपी कंसिस्टेंसी टोमेटो लिक्विड, जो कि हम रिजर्व करेंगे अपनी डिश में बाद में डालने के लिए। क्लीन एज यू गो गाइस। हम लेंगे मिक्सर में ऐड करेंगे आइस विल हेल्प अस रिटेन द कलर। कभी भी आप किसी गरम मिक्सचर को ब्लेंड कर रहे हो, मेक श्योर टू ऐड आइस टू प्रिवेंट द कलर लॉस। एक वॉक में हम ऐड करेंगे ऑयल, बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही 1 चुटकी नमक, देगी मिर्च इस स्टेप पे ऐड करने से हमारी डिश में कलर और enhance हो जाएगा। Look at how beautiful it is. Now add in the blended tomato solids. Let it cook for about 5 to 6 minutes and then add the strained water जो हमने पहले रिजर्व किया था। इसे 10 से 15 मिनट कुक होने के बाद इसमें ऐड कीजिए धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, cook it until it gets a nice buttery smooth consistency. Make sure there are no lumps or pieces of anything into our dish. हम अपनी डिश को फिनिशिंग टचेस देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे some extra butter for that extra creaminess, honey for the flavor. साथ ही साथ ऐड करेंगे ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी, जिसे अपने हाथ में अच्छे से एकदम पीस लिया है ताकि हमारे डिश के बटरी टेक्सचर को वो डिस्टर्ब ना करें। इसे देंगे एक हल्का सा स्टर। फिर हम ऐड करेंगे चॉप्ड पनीर। आप चाहे तो पनीर को ग्रिल या स्टर फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, बट पनीर इज ऑलरेडी अ कुक्ड प्रोटीन, सो आई लाइक इट एडिंग as it is to my dish. So here we have our makhni paneer ready, which is our very own vegetarian version of butter chicken. इसे हम गार्निश करेंगे with some extra butter, some fresh cream. Do try and let us know in the comment section how did you find the dish. Thank you guys. I hope you enjoyed learning as much as we did sharing it with you.
रेसिपी तो बहुत ही अमेजिंग थी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अमृतसर आना पड़ेगा आपके हाथ की Obviously. सो रेसिपी देखने में तो इतनी टेम्पटिंग है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते और जो मुझे भूख मैं कह रहा था मुझे भूख लग रही है और मुझे अब और लगने पड़ी है सो दिस इज वी आर गेटिंग इनटू अ न्यू सेगमेंट दिस इज कॉल्ड रैपिड फायर राउंड सो काफी लोग पूछते हैं वो करण जौहर वाला गिफ्ट हैम्पर है तो मैं बोलता हूँ नहीं है फूडीज के No, if I am able to inspire even one life, I feel that's a hamper for me. So no hamper, वाह guys. Just वाह keep yourself motivated. ग्रेट सो द रैपिड फायर राउंड में आपके साथ सबसे पहला क्वेश्चन है योर फेवरेट कुजीन Indian. Indian, North Indian or South Indian? Anything. North Indian. North Indian. Win-win. So, your signature dish, except the what you share. Maybe chocolate chip cookies. Maybe chili chocolate muffins. I would call that one of my specialty. Yeah. Oh I took wow! them in one of the rounds of MasterChef audition. Wow! अभी ये ऐसी इतनी इंस्पायरिंग चीजें सोचते कहाँ से हो मुझे यही नहीं समझ में आता ये मतलब पूरा बस हो जाता है ये किसी बुक्स में भी नहीं होगा कहीं नहीं होगा एंड दैट्स the innovation. No, basically, I cannot handle too much of sweetness, so I just Okay. decided to go a little out of the way and add green chilies or maybe chili flakes into the muffins, and that worked amazing. So, your favorite restaurant? My favorite restaurant here in Amritsar, there are a lot of them, but I have some trust issues. Okay. So I just prefer dining in the Chinese restaurant of Taj Swarna. That is Okay. one of my favorite, and there are many local restaurants out here like Kesar the Dhaba for authentic Punjabi food. I love it. So, who's your favorite chef? My favorite chef, that is a little tricky question for me because I have various mentors. I mean, maybe Chef Vikas Khanna, Chef Brar, Chef Vineet Bhatia. I mean, I didn't knew much about Chef Vineet Bhatia, and since I have met him, I am his die-hard fan for the person he is and cooking, of course. And then here I would like to mention my chef from whom I have learned. That is Chef Shamsher. He was my teacher in the institute, and because of him, I am a little bit of something today. I would definitely give this credit to him. Oh, He's my real life celebrity. Wonderful. So, who's your best friends as a chef? Here also I would like to name my teacher because Chef Shamsher, because I have any problem at any time of the day, I just call him up. This happened. How to fix it up? He would guide me, and I have never felt that gap of student and teacher with him. I have always found a friendly teacher, chef, mentor within him. I feel that's great. There's nothing like that. I know. So and he's been guiding spirit for everyone, as in for he guides beyond cooking as well, life disciplines, and so much I have learned from him as a person. Wow. So, are you watching Netflix or Amazon Prime these days? I don't watch TV. No. No. Oh, my great. bad. Great. My husband is badly into movies, series, and everything. And every time I have to go for a movie, I'm sleeping. So, आपको तो रब दे बना दी जोड़ी में पसंद आई होगी जो ये अमृतसर से बेस्ड आउट है वो तो देखी होगी आपने नहीं देखी my bad. अच्छा अब एक बहुत my husband, we are always into fighting terms when it comes to movies. But then I'm like, I get so tired working and making cakes. I just work overtime. Maybe I sleep like on an average 5 hours a day. And I just sleep whenever I get that time. Wow. So maybe that's the case with me. Over ambitious.
I know, I know. A personal question: who's your celebrity crush? My celebrity crush is Chef Vinesh Johnny. He is one Uh, of the top pastry chefs of India, and he's yeah. had certain laurels with him. And Okay. also, he's founder of the #1 academy of India, that is Lavon. So I Yeah. have all the reasons to have a crush on him. वाह the crush भी तो शेफ है ऐसे नहीं है कोई और स्पोर्ट्समैन this is this No, is I mean that's amazing. genuine. I know. मेरे को एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है. What's your daughter's name? What's your Daughter's name. daughter's name? Viana. Viana. Beautiful. How old is she? She is 2.5 years old. Very nice, very nice. So You know, now sometimes there, I feel she has bought me that luck to be who I am, what I am today. yes. I definitely owe that whole thing to her, maybe fortune or whatever. I know. So we are now getting into a segment 4, and so I want to ask you any funny incidents of your life, anything which you want to share as a chef or something you. Okay, so this was the incident I talked like a couple of times in MasterChef, and three of judges, all of them know how I got married. Me and my husband, we are like North and South poles. We are just opposite of each other. We used to be Okay. friends, and eventually, like, okay, let me tell you, guys had a love marriage, and people used to say, "Why would you get married to such a boring man?" And somebody, his friends would say, why would you marry such crazy wild girl? I mean, you guys won't get well along together. I mean, And that's not you. Then what yeah. happened was one fine day I forgot my wallet into his car, and by chance the wallet did not have even a single penny, but it had all my 3 to 4 ID proofs in it. Okay. So his family, I mean, basically my grandmother-in-law, she took the wallet out and she, like a typical Indian family. Oh my God, she took it to my father-in-law's room and told, उसकी कार में से ये wallet मिला है, लड़की की फोटो है इसमें, figure it out. So my father-in-law is like a very practical man. He just get much into deep and personal things. He just Okay. the family basically asked him, okay, this is the woman on the ID card. Do you want to marry him? And he was like, yes, we can. And whenever people ask me who proposed first, and I'm like, nobody actually proposed. It just happened. So interesting. Seriously, मजा आ गया सुन के. Okay, so now professionally, any 2 cooking tips, kitchen tips you want to give? So first advice I would like to give to everyone, to all the beginner, is invest in proper equipments. For example, you want to use 3/4 teaspoon baking powder in a recipe. Don't just take a spoon and measure it just for the sake of measuring it and like this is 3/4 teaspoon. Do not do it. If you guys know, even baking soda added like just a pinch more, it can just ruin whole of your dish, जिससे आप demotivate हो जाएंगे. Definitely आप ऐसा नहीं चाहते. There is a measuring spoon set that has half teaspoon and 1/4 teaspoon, to be exact. To measure 3/4 teaspoon, just add half teaspoon and 1/4 teaspoon. This is just an example I am giving. If you are into baking or you want to take baking, invest in some basic baking tools like weighing scale, spatula, whisk. There are just so many once you just start growing. Also, you can find a link of certain tips, tricks onto my Instagram page. So This just is tell one tip. And your the second Instagram. tip is, yeah, and the second tip is, do not stop trying. If I can do it, you guys can do it too, provided hard work and dedication. Just True, to let you agree. know, I sleep on an average of 5 hours a day. Just told me. So seriously, so what do you do? अच्छा मेरे को अभी एक वापस क्वेश्चन आऊंगा, एक जो मैंने बीच में छोड़ दिया था. You need to tell me more about your bakery thing. You're a bakery chef, so we would like to know more about that. Okay, so basically throughout the MasterChef, I have been very vocal about not adding fake things into the food. जैसे कि लोग margarine add कर देते हैं. Like 90% of the regular bakeries you find, they add margarine into things.
margarine, which is also referred as nakli makhan. I mean, it is super cheap. And when it comes to my bakery, I would any day prefer adding expensive Amul butter or any regular butter. Okay. The good quality products only go in. I do not try to cut on the cost because my motive is very simple. I do not aim at earning a lot from it. I just aim at providing good things. Remember, told you the food we are eating, it should not Yeah. have chemical in it. Yes, So yes, I yes. get that vision here. I use Hmm. maximum natural products, and I believe in baking from the scratch. I mean, that's one of the thing that makes me a little different from others. And those who buy from me or those who are regular with me, they know this thing. I mean, I would tell them I can't do it today because I'm occupied. It's like, it's okay. Even if you do it 3 days later, we'll just find it. I We'll get know, it I from know, you. आई नो क्वालिटी। एक बार अच्छी क्वालिटी का आपको इंटरेस्ट आ जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि कहीं और नहीं जाना है। सो अभी Right. आप इफ आई समबडी हैज टू बाय फ्रॉम यू फ्रॉम इन अमृतसर, तो कैसे आपको Yeah. अप्रोच किया जाता है? इंस्टाग्राम कैसे I have an I have an Instagram ID that is harshita.masterchef. I have my contact details there. वहाँ पे ओके लोग, there are people who approach me through my IDs, and yes, they have become quite regular customers now. अमृतसर से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज आपके लिए एक तो इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके लिए, और एक बहुत ही अमेजिंग मास्टर शेफ से आपको जो बेकरी का, जो ऑथेंटिक बेकरी से और अच्छी क्वालिटी का अगर आपको खाना है तो प्लीज विजिट द Thank you. इंस्टाग्राम। I'm humbled. नो, इट इज सो नाइस। और आप कैसे बैलेंस करती हैं फैमिली लाइफ एंड यू नो, दैट्स माय ऑलवेज अ क्वेश्चन फॉर टू एनी women, स्पेशली प्रोफेशनल women. माय वाइफ इज वर्किंग, सो थोड़ा सा हमें लगता है how you manage Okay. both, and you know, family is how much supported, you know, family is So always. I want to be very vocal about it. I am very bad at balancing family and work. I am still trying to do it every day. You know, my husband always tells me, you are sleeping just 4 to 5 hours a day, surfing or working or what. Make sure it is worth it. We have a daughter, you have to pay attention to her. But luckily, I have been very blessed with a very good family who's always there to my rescue, especially my in-laws. Throughout, I was there for MasterChef. It was like 2 to 3 months procedure. My daughter was all the time with them. And Yeah, clearly, I would not shy away from saying I am still struggling with the balancing act. Family is helping me in it. that's that's okay, but when you have you're blessed with a family, good family, तो चलता है। So Yeah, more because I important, definitely don't want my daughter to grow up and look up to me as Mama ne kya kiya? She was just home throughout the day. She did not bring any change. uh, Just having a vision doesn't work. You have to work towards it. एग्रीड। तो मेरे को तो आपसे ना बात, मेरा मन कर रहा है मैं आपसे काफी देर बात करता रहूं, बट डेफिनेटली व्हेनेवर आई विल बी इन अमृतसर नेक्स्ट टाइम, आई वांट टू हियर मोर स्टोरीज फ्रॉम यू। आपके साथ मतलब बहुत ही Definitely. फुल ऑन लाइफ, किसे कहते हैं ना, पंजाबी स्टाइल लाइफ इज देयर। तो बहुत Yeah, मजा I'll take it for आता Amritsar expedition. है। श्योर, मैं भी थोड़ा सा पंजाब से हूँ, लेकिन मुझे जैसे पंजाबी शेफ अभी तक, एंड बाय द वे मैंने, ये मेरा 4th एपिसोड है और अभी तक जितने मैंने शेफ्स किए सारे पंजाबी मिले मुझे। और इसमें मेरा You see, the food is in the blood. पंजाब में I have my sister who visits me from Mumbai, and she was like, पंजाब में आके करेंगे क्या? सिर्फ खाएंगे खाएंगे, and she was like, 5 किलो तो वजन बढ़ जाएगा यहाँ से जाने के बाद. लेकिन उनको बताना, ये पंजाब के खाने में एक इंटरेस्टिंग है, वजन भी नहीं बढ़ता। ठीक है, यू आर सो फिट और सो हेल्दी हुई कि No, she overeats. मेरे को लगता है कि वो खाना स्टोर करके जाती है यहाँ से बॉम्बे. आई नो। तो अगर आपको अमृतसर आना है तो बस खाना है, और आपको नेक्स्ट टाइम अमृतसर आप रहेंगे तो आप शेफ हर्षिता से जरूर मिलिएगा, और उनके इंस्टाग्राम को प्लीज फॉलो कीजिए। एंड बिकॉज ये फॉलो इसलिए नहीं कीजिए कि आपको सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं, इसलिए इनको फॉलो कीजिए क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी है।
अब बहुत लोगों के I लिए share, यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी, I just do not put my product pictures there. मैं ओके अपने प्रोडक्ट की रेसिपीज भी शेयर करती हूँ, वाओ which is something new, to make it एब्सोल्युटली approachable, to make it approachable for everyone. Like I said, my mission is just not to make money. It is to make यस a recipe approachable, to influence lives, and that is more beautiful. That is the utmost satisfaction for me. I share recipes like on an average, 2 recipes per week for people to try. फिर जब वो मुझे बोलते हैं कि अरे हम ये तो बाजार से लेके आते थे, अब हम खुद बना रहे हैं, that is आई just नो my win-win for the day. एब्सोल्युटली। और वैसे भी आजकल मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी है, सभी लोग शेफ बन गए हैं जो नहीं बनाते हाँ, थे। एंड ऑनेस्टली कई लोग कहते हैं कि सब लोग शेफ बन गए हैं, ऐसा है वैसा है. The people are a little negative about it, but honestly, I feel it is amazing. Why not? या और मतलब लोग वही है ना, खाने को पहले लोग खाने की तरह खाते थे। अब जब आप खुद भी बनाते हो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, खाने में मजा आता है। पहले आप भाग रहे थे, स्पेशली ना मेट्रो, लोग भागते रहते थे, इवन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में भागते हुए खाना खाते थे, वापस आते थे डिनर्स एंड वो जितना, पर खाने का जो मजा था ना वो नहीं था। वो धीरे धीरे आई थिंक कोविड में ये चीज होगी। Right. हम तो मेट्रो में रह रहे थे। मैं आई वाज टेलिंग माय वाइफ कि हमें कितने मतलब ओवर द 2-3 मंथ्स कितना अच्छा लगता है कि हम एक साथ मिलके लंच भी करते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं और डिनर भी करते हैं, व्हिच वाज नॉट See, पॉसिबल। और ultimately, everybody is earning for good food and good life, and I don't believe rushing all the time is a good life at all. So, balance. एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन है बिफोर, आपकी बेकरी की स्पेशलिटी क्या है जो अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो क्या ऑर्डर करें? मार्बल केक. आई फील लाइक अगर मेरे को मार्बल केक बनाने का कोई 1 रुपी भी ईच टाइम देता ना, तो मैं अभी तक आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स, और आई मीन अराउंड 1 लाख तो ऐसे ही इकट्ठा कर लेती. Cool guys, so you know what to order also. Thank you Harshita, it was so nice talking to you, and I can Same here. compliment you कि आप इंस्पायरिंग भी हो, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे आपसे बात करके लगी, आप फुल ऑफ लाइफ हो, हंसते हो, इतना मजा आता है बात करने में। मैंने बोला था, मैं शेफ के साथ जैसे जैसे मैं मिल रहा हूँ मुझे ऐसा लगता था शेफ बहुत सीरियस होते हैं। मतलब अगर आप होटल में जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ तो शेफ बिल्कुल सीरियसली ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। शेफ, जितने शेफ से मैं मिल रहा हूँ, दे आर फुल ऑफ लाइफ और वो हंसते हैं Yeah. सबसे ज्यादा। तभी वो खाना अच्छा शायद बनाते हैं क्योंकि वो हंसते हैं, दे आर हैप्पी ऑल हंसते द टाइम। लोग अच्छे खाना बनाते हैं. शेफ रणवीर बराड़ हमेशा ऐसा कहते थे. और शेफ विनीत को मेरे बारे में सबसे अच्छी चीज मेरी मुस्कुराहट और लाइवलीपन लगता था. सो आई ट्राई टू मेंटेन इट ऑल द टाइम. Great. Thank you so much, and it was great meeting you and interacting with you. Thank you so much. Welcome. Bye Thank you bye. for having me. Thank you so much.